नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तुलसी के पौधे के श्राप से किस पाप के कारण तीनों बहुएं सुअर बनी। सुनिए एक प्राचीन कथा सुनने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं ये कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सत्यवती नाम की बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति असीम थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने दिन का अधिकांश समय उनकी आराधना में व्यतीत करती थी। सत्यवती हर सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाती और मन में भगवान विष्णु का ध्यान करती। उनकी भक्ति ऐसी थी कि लोग उसे विष्णु भक्त कहकर मान देते थे। सत्यवती के 3 बेटे थे, विनोद, माधव और धर्मपाल। समय बीतने के साथ तीनों बेटे की शादी ऊंची घरानों की कन्याओं से हो गई। विनोद की पत्नी सुरेखा, माधव की पत्नी शशि और धर्मपाल की पत्नी चंद्रिका थी। ये तीनों महिलाएं धनी परिवार से थीं और बहुत ही सुंदर और आकर्षक थीं, लेकिन उनका स्वभाव स्वार्थी और कठोर था। शादी के कुछ ही दिनों बाद से बहुओं के स्वभाव ने उनका असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुरेखा का मिजाज सबसे तुनुक मिजाज था। वह अक्सर सत्यवती से कहती, माँ जी, यह हर समय का पूजा पाठ बंद कीजिए। हम इस घर में भी सुख शांति चाहते हैं। आप अपने भगवान में खोई रहती हैं और घर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तब सत्यवती ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटी, भगवान विष्णु ही मेरे जीवन का आधार हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ है। मैं जितना समय पूजा में बिताती हूँ, उससे ज़्यादा आनंद और शांति मुझे कहीं नहीं मिलता। सुरेखा ने हंसते हुए कहा, माँ जी, ये सब बातें पुराने समय की है। आजकल जीवन में आगे बढ़ने के लिए सब चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। इधर शशि, जो सबसे ज़्यादा अभिमानी थी, वह अपने सास की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि माँ जी, हमारे घर में तो हर चीज़ की भरमार थी। यहाँ आकर मुझे लगता है कि मैं किसी गरीब घर में आ गई हूँ। ये कैसी ज़िंदगी है। चंद्रिका, जो चालाकी और मक्कारी में माहिर थी, उसने कहा, माँ जी, थोड़ा आराम कर लिया करो। अब समय आ गया है कि घर का भार हम अपने हाथों में ले ले। आप बस पूजा पाठ किया कीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। सत्यवती ने अपनी बहुए की बात सुनी, लेकिन उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि सांसारिक बातें क्षणिक है और उसकी असली शक्ति उसकी भक्ति में है। वह चुपचाप भगवान विष्णु की पूजा में लगी रहती, लेकिन बहुओं का असंतोष बढ़ता गया। एक दिन तीनों बहुएं ने आपस में बैठक की। सुरेखा ने सबसे पहले अपना गुस्सा व्यक्त किया, और अब बर्दाश्त नहीं होता। हम क्यों इस तरह गरीबी में घुट घुट कर जिएं। हमें अपने पतियों से अलग होने के लिए बात करनी होगी। माँ जी को अलग कर देना ही सबसे अच्छा उपाय है। शशि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमें अपने माँ जी से अलग रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। चंद्रिका ने चालाकी और सुझाव दिया, लेकिन हमें ये काम बड़ी सावधानी से करना होगा। हमें अपने पतियों को इस तरह से मनाना होगा कि वह खुद ही माँ जी से अलग होने का निर्णय ले। तीनों ने अपने अपने पतियों से बात करने की योजना बनाई। उस रात जब विनोद, माधव और धर्मपाल घर लौटे तो उनकी पत्नियां रोने लगीं और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। सुलेखा ने विनोद से कहा, देखो विनोद, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। तुम्हारी माँ के साथ रहना मेरे लिए असंभव हो गया है। मैं चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएं और अपने घर में सुख शांति से रहें। विनोद, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उलझन में पड़ गया। उसने कहा,
पर यह कैसे हो सकता है? माँ को अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। भला वह इस उम्र में अब अकेले कहाँ कैसे रह पाएंगी? फिर इधर शशि माधव से कहती है कि तुम्हारी माँ ने तो हमारा जीवन नर्क बना दिया है। अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। माधव भी अपनी पत्नी की बात से परेशान हो गया। उसने सोचा, माँ को अकेले छोड़ना गलत होगा, लेकिन पत्नी के बिना भी मैं कैसे रहूँगा? चंद्रिका ने भी धर्मपाल से कहा, तुम्हें अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अलग होकर भी उन्हें देख सकते हैं, लेकिन एक साथ रहने से हम सब दुखी रहेंगे। धर्मपाल, जो हमेशा अपनी पत्नी की बात मानता था, उसने भी उसे सही समझा और तीनों भाइयों ने अपनी माँ के पास जा कर के एक प्रस्ताव रखा। विनोद ने माँ से कहा, माँ, हम सोच रहे हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। हमने बहुत कोशिश की, पर अब और नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देंगे, जिससे तुम अपनी पूजा पाठ कर सको। सत्यवती ने जब अपने बेटों की बात सुनी तो उसका दिल टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, किंतु उसने अपने दुख को छुपाते हुए कहा, बेटा, यदि तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मेरे लिए भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तुम सब खुश रहो, यही मेरी प्रार्थना है। फिर संपत्ति का बंटवारा हुआ। सत्यवती को एक छोटा सा हिस्सा मिला। उसे छोटे से घर में वह अकेले रहने लगी। उसका जीवन कठिन था, पर वह संतुष्ट थी, क्योंकि उसकी भक्ति ही सबसे बड़ा सहारा थी। वह हर दिन तुलसी की पूजा करती, इस छोटे से घर में भगवान का ध्यान लगाती, यही सोचती कि उसके बेटे सुखी रहें। इस बीच भगवान श्री कृष्ण सत्यवती की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर साधारण मनुष्य के रूप धारण करके उसके दरवाजे पर आए। उसके चेहरे पर करुणा की आभा थी और उनकी आँखों में दिव्यता की चमक। उन्होंने सत्यवती से कहा, माँ, मैं यात्री हूँ, मुझे कुछ समय के लिए आसरा चाहिए। क्या आप मुझे अपने घर में ठहरने की अनुमति देंगी? सत्यवती ने उनके चरण को स्पर्श करते हुए कहा, आप तो स्वयं भगवान का रूप हैं। मेरे घर में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक बीज दिया और कहा, माँ, यह बीज तुम्हें भूख से बचाएगा। जब भी भूख लगे इसे ग्रहण करना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। सत्यवती ने भगवान को धन्यवाद दिया और उसे ग्रहण किया। उनकी भक्ति ने उन्हें संतोष और शांति दी। लेकिन इधर एक बार फिर से बहू के मन में षड्यंत्र का बीज अंकुरित हुआ। सुलेखा ने कहा, यह कैसे संभव है कि माँ जी अब भी इतनी तंदुरुस्त और खुशहाल हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें इसका पता तो लगाना पड़ेगा। शशि ने कहा, हाँ दीदी, हमें यह जानना होगा कि माँ जी को यह शक्ति कहाँ से मिलती है। चंद्रिका ने चालाकी से कहा, मुझे यह लगता है कि ये सब उस तुलसी के कारण है। वह तुलसी का पौधा जो उनके सबसे प्रिय चीज़ है, अगर हम उन्हें नष्ट कर दे तो माँ जी की ताकत भी खत्म हो जाएगी। तीनों बहुओं ने यह षड्यंत्र रचा और एक दिन जब सत्यवती पूजा के लिए घर से बाहर गई थी तो तीनों बहुएं उनके घर में घुस गईं। सुलेखा ने घर के सारे सामान को उठाकर नाली में फेंकना शुरू कर दिया। शशि ने कहा, देखो, अब इस घर में कुछ भी नहीं बचा। माँ जी अब कैसे जीवित रहेंगी? चंद्रिका ने तुलसी के पौधों को उखाड़कर नाली में फेंक दिया और बोली, देखो, अब माँ जी की शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने तुलसी के पौधे को नाली में फेंका, उसी क्षण उन तीनों पर महापाप का असर शुरू हो गया। उनके शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा और देखते ही देखते वो तीनों सुअरनी बन गई। फिर वो एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगी, हमें ये क्या हो गया?
हम सूअर कैसे बन गए। उनकी आवाज़ें अब घुरघुराने जैसी हो गई थी और वह इंसानी शब्द बोलने में असमर्थ थीं। जब वह घर लौटी तो उनके बच्चे भी उन्हें पहचान नहीं पाए। बच्चे डरकर अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, ये स्वर्णी हमारे घर में क्यों आई है? इन्हें बाहर निकालिए। पति को जब सच्चाई का पता चला तो वह घबरा गए। वह भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे और माफ़ी मांगने लगे। विनोद ने कहा, माँ, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारी पत्नियां अब सुवर्णी बन गई हैं। कृपया हमें माफ़ कर दो और हमारी सहायता करो। सत्यवती ने अपनी बहुओं की दैनिक स्थिति देखी तो उनके आंख में आंसू आ गए। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बहुएं ने पाप किया है, लेकिन कृपा करके उन्हें माफ़ कर दीजिए, उसे फिर से मनुष्य बना दीजिए। उसी समय एक महान साधु वहां आए। उनकी उपस्थिति में सत्यवती ने उपाय पूछा, हे साधु महाराज, मेरी बहुएं स्वर्णी बन गई हैं, कृपया मुझे बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, माँ, ये सब उनके पापों का फल है। उसने पवित्र तुलसी का अपमान किया है, लेकिन अगर वह सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो उनका उद्धार हो सकता है। सत्यवती ने विनम्रता से पूछा, हे महाराज, कृपा करके मुझे उपाय बताएं। मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मेरी बहुएं फिर से मनुष्य बन सके। साधु महाराज ने कहा, तुम्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी। तुलसी के पत्ते के साथ प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाना होगा। फिर तुम्हारी बहुएं उस प्रसाद को ग्रहण करें और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, तभी वह पुनः मनुष्य बन सकती हैं। सत्यवती ने साधु महाराज के बताए अनुसार विधि विधान से पूजा की। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। सत्यवती ने विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर भोग लगाया और फिर अपने बेटे और बहुओं को बुला करके कहा कि इस प्रसाद को ग्रहण करो और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाओ, तभी तुम लोगों का इस श्राप से मुक्ति हो सकता है। तीनों बहुएं बहुत ही लज्जित थी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया। भगवान उनके सच्चे प्रायश्चित को देख करके प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से वह तीनों फिर से मनुष्य बन गईं। और फिर तीनों बहुएं अपनी सासू माँ के पास गईं और रोते हुए माफ़ी मांगने लगीं, माँ, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें माफ़ कर दो। तब सत्यवती ने उन तीनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन आगे फिर किसी का दिल मत दुखाना। बेटे ने भी अपनी माँ से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह फिर अब कभी भी अपनी पत्नियों के कहने पर माँ से अलग नहीं होंगे। उनके बाद सभी मिलकर साथ रहने का निर्णय लिया। सत्यवती के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा से उनका घर फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार भक्ति की शक्ति और भगवान की कृपा ने सत्यवती और उसके परिवार को एक नया जीवन दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रायश्चित से जीवन का बड़ा से बड़ा पाप मिट सकता है और जीवन में सुख शांति की मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री राम।